once again you're most welcome to our YouTube channel पटेल केमिकल क्लासेस। डियर आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पटेल केमिकल क्लासेस बाय कृष्णा कुमार। आज मैं फिर से आपके सामने आ गया हूँ क्लास 12 प्यार का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर नाउ द लीव्स ऑफ फॉलिंग फ्लावर, जो कि 35 सेक्शन का थर्ड चैप्टर है, जो कि काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू वीआर बोर्ड। और ये खास करके साइंस ऑफ आर्ट्स, साइंस ऑफ कॉमर्स वाले बच्चों के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है चैप्टर इस साल के लिए। 2024 में जो आपके एग्जाम में अपेयर होंगे उसमें ये चैप्टर काफी अच्छा रोल निभाता है। तो चलिए इस पोयम के बारे में समझते हैं, इसके जो पोएट है उसके बारे में समझते हैं, थीम को समझते हैं और देखते हैं कि ये पोयम कितना इंटरेस्टिंग है, समझते हैं। चलिए सबसे पहला कि आपको यहाँ पर नाउ द लीव्स ऑफ फॉलिंग फ्लावर जो पोयम है उसको लिखने वाले जो पोएट है उनका नाम है W.H. ओडेन। W.H. ओडेन का फुल फॉर्म बताऊं तो विंस्टन ह्यूज ओडेन, बहुत सारे इनको रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं, बेसिकली ह्यूज पढ़ा जाता है, जिनका बोर्न तो हुआ था 1907 में इंग्लैंड के अंदर, लेकिन यह इंग्लैंड को छोड़ करके 1939 में अमेरिका शिफ्ट हो गए। तो आप बोल सकते हैं कि इन्होंने 2 फेजेस देखा है। पहला तो इन्होंने इंग्लैंड फेजेस देखा है और सेकेंड क्या किया है, उन्होंने अमेरिकन फेजेस को भी देखा है, क्योंकि इनका बॉर्न हुआ था इंग्लैंड में और शिफ्ट हो गया था अमेरिका में। तो इन्होंने 2 फेजेस को देखा है और दोनों फेजेस पर इन्होंने बुक्स को लिखा है। देखिए अमेरिका में शिफ्ट हो गए और इनका जो है देहांत डेथ हो जाता है 1973 में। और ही वाज अ वर्सटाइल पोएट, ड्रामेटिक एंड क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड एडिटर। ये काफी वर्सटाइल जो है कवि थे, ड्रामेटिक थे, नाटककार थे, हास्यकार थे, ट्रांसलेटर थे, अनुवादक थे और एडिटर भी थे। जिस कारण में विल पुलित्जर प्राइज इन 1948 फॉर द एज ऑफ एंजाइटी। इनको एज ऑफ एंजाइटी के लिए 1948 में पुलित्जर प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। और इनका कुछ फेमस वर्क की बात करूं तो इनका कुछ फेमस वर्क है द एज ऑफ एंजाइटी, द ओरेटर्स, द डांस ऑफ द डेथ एंड लुक ए स्ट्रेंजर, जो इनके फेमस बुक्स काम है, वर्क्स है। उसके बाद और ये जो पोएम है ये एक लिरिकल पोएम है जो कि 5 स्टैंजा में डिवाइड किया गया है। और लास्ट वाला मैं पोएम का मतलब बता दूं, ये बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं। तो किसी भी कोई जो आप पोएम पढ़ते हो उसमें 2 सेंस होता है, एक तो होता है उसका लिटरल मीनिंग, जो लिखा है एज इट इज वही आपको बता दिया जाता है, और एक होता है इंप्लाइड मीनिंग। इसका मतलब होता है कि आप उस पोएम को पढ़ तो रहे हो लेकिन उसका सेंस कुछ और होता है। जैसा कि इस पोएम में आदमी का जो डेथ की ओर जा रहा है, स्पीड से जा रहा है, जिसको पोएट ने काफी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है कंपेयर करके एक ट्री के साथ। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग सा जर्नी में आज इस पोएम को समझते हैं, लाइन बाय लाइन समझेंगे। और आपको मैं विश्वास दिला दूं इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और लाने वाला हूं जिसमें मैं आपको 20 मार्क्स फिक्स करवा दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग पोएम को समझते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी पोएम को जब आप पढ़ते हो तो सबसे पहले उसकी जो डिफिकल्ट मीनिंग होता है उसको समझ लेना आपके लिए जरूरी होता है। तो मैं पोएम के थ्रू तो बताऊंगा ही, साथ ही साथ जो भी मुझे डिफिकल्ट मीनिंग लगेगा वो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा, जिससे आप नोट कर लेंगे कॉपी में। और चलिए आगे समझते हैं कि पोएम में आखिर है क्या। देखिए स्टैंजा इसमें टोटल 5 है। फर्स्ट स्टैंजा की बात करूं तो यहाँ पर पोएट जो है बताते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, nurses to their graves are gone and the plants go rolling on। आप जनरली आप ऐसे सोचोगे कि पत्ते गिर रहे हैं तेजी से, छोटे छोटे पौधे भी नहीं बचेंगे। तो हमने पहले ही बताया है कि यह पोएम जो है इसका इंप्लाइड मीनिंग काम करता है, इसका इंप्लाइड सेंस है। मतलब इसका जो हम लोग बोलते हैं एक लिटरल मीनिंग होता है, एक इंप्लाइड मीनिंग होता है। इंप्लाइड मीनिंग का मतलब होता है पोएम में तो कुछ
और लिखा है, लेकिन इसके थ्रू पोएट कुछ ना कुछ बताना चाह रहा है। इट मींस नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर गिव योर लास्ट, पत्ते अब तेजी से गिर रहे हैं और उसके आसपास जो नर्सेस फ्लावर है, छोटे छोटे पौधे हैं, वो भी नहीं बचेंगे, वो भी क्या होंगे, नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, वो भी एक दिन कब्र में चले जाएंगे, एंड प्लांट्स वो रोलिंग होंगे, ढकते हुए। अब इसका क्वेश्चंस जनरली नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको इसको जब डेली लाइफ से जोड़कर बताऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। देखिए, मान के चलो जो ओल्ड मैन है, आपके जो ग्रेट मदर फादर होंगे एंड आपके फादर, वो जो ओल्ड मैन होते हैं वो ट्रेवलर्स होते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि हमारे जो ग्रेट फादर्स हैं, ग्रेट मदर थे, वो सारे के सारे क्या होंगे, धीरे धीरे मरते चले गए, और हम लोग जो है, हम लोग क्या है, नर्सेस फ्लावर है। आगे हम लोग भी बचने वाले नहीं है, हम लोग भी प्रांस का मतलब होता है लुढ़कते बच्चे का खिलौना, हम लोग भी लुढ़कते हुए कहां पर, कब्र में एक दिन चले जाएंगे। ये दुनिया की रियलिटी होती है कि सभी लोग आया है, उसको एक न एक दिन क्या करना है, चला ही जाना है। तो चलिए फाइनली मैं इसका मतलब बता देता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट एक्सटेंशन का मतलब है जो हमारे से बड़े थे, जो हमारे बुजुर्ग थे हमारे सोसाइटी समाज में, वो क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं, और हम लोग भी नहीं बचने वाले, हम लोग भी एक दिन बड़े हो जाएंगे, और बड़े होकर के क्या होंगे, कब्र में चले जाएंगे। ये प्रोसेस चलती रहेगी, ओल्ड मैन मरते जाएंगे और जो छोटे बच्चे हैं वो आते भी रहेंगे, ये प्रोसेस चलेगी। चलिए दूसरा स्टैंडर्ड को समझते हैं। दूसरा स्टैंडर्ड पोएट बोलते हैं विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट। विस्परिंग नेवर्स की बात करूं तो मैसेंजर ऑफ डेथ कहा जाता है, जिसको मौत का फरिश्ता कहा जाता है। विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट, जो मौत के देवता है, मैसेंजर ऑफ डेथ है, वो आपको लेफ्ट राइट आकर के खड़े हो जाएंगे, आपके दाएं बाएं आकर के खड़े हो जाएंगे, प्लग अस फ्रॉम रियल डिलाइट, और जब आपके शरीर से आपके प्राण को, आपकी सोल को क्या करेंगे, निकाल लेंगे, खींच लेंगे, आपके शरीर से आपके प्राण को खींच लेंगे। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, तो जो आपका जो एक्टिव, जो फुर्तीला हाथ था, ना जाने इस हाथ से आपने क्या क्या बेईमानी किया है, चुरी किया है, अच्छे कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, इन्हीं हाथों से किया है। तो जब मौत के फरिश्ता आपके आसपास आकर खड़े हो जाएंगे, आपके शरीर से आपके प्राण को खींच लेंगे, तो ये एक्टिव हैंड फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा अलोनी ऑन द सेपरेट नीज, और आपको घुटने पर क्या कर दिया जाएगा, एक सेपरेट जगह पर लेटा दिया जाएगा। आपको पता होगा कि जब कोई आदमी का देहांत होता है, जब उनका डेथ होता है, तो क्या करता है, जो उसकी बॉडी जो होती है टाइट हो जाती है, इस वजह से उसको हाथ को घुटनों पर रखवा करके सेपरेट कर दिया जाता है। आपने देखा होगा, तो बहुत सच्चाई की बात है, इसलिए आप अच्छे काम कीजिए जिससे आपको ये सब की चिंता ना रहे। खैर ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, तो ये चलता ही रहेगा। देखिए थर्ड स्टैंडर्ड पोएट बोलते हैं डेड इन 100 एट बैक फ्लो वुडेड इन आवर ट्रैक। बड़ा मस्त लाइन लिखी है पोएट ने। बोलते हैं कि जब आदमी मर जाता है तो उसके ताबूत के पीछे, ताबूत की बात करूं तो वो क्रिश्चियनिटी होते हैं, उसमें लोग वुडेन ट्रैक का यूज करते हैं। आप जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में भी यूज किया जाता है, लेकिन हिंदू में इसको ठेठी भाषा में बोला जाता है, फर्की कहते हैं, जिसको शमशान में ले जाता है जलाने के लिए। बहुत जगह जो है बड़ी किया जाता है, दफनाया जाता है, तो उसकी बात हो रही है। डेड इन 100 एट द बैक फ्लो द वुडेन आवर ट्रैक। क्या होता है कि जब आप मरते हो तो आपको फॉलो करते हुए, जो ट्रेवलर्स होते हैं, जो मरते हैं, उसको फॉलो करते हुए सैकड़ों लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं, सैकड़ों लोग जाते हैं उसके पीछे पीछे, आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू, और जो उसके लिए जो हाथ उठ रहा है, वो जो हाथ, सैकड़ों हाथ उसके पीछे जो उठ रहे हैं, उसके ताबूत के पीछे उठ रहे हैं, इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, वो सभी के सभी दिखावे का प्यार है, दिखावे का मोहब्बत है। आपने ये चीज जॉब जरूर किया होगा कि बहुत से लोग हमारी सोसाइटी में, हमारे विलेज में, हमारे सिटी में ऐसे होते हैं, जब किसी का डेथ हो जाता है
तो मन ही मन क्या होते हैं ना कि वो खुश रहते हैं, लेकिन उसको मजबूरी बस दिखाने के लिए बस वो क्या करते हैं, पीछे पीछे चले जाते हैं और राम नाम सत्य बोलते हैं। लेकिन रियलिटी ये होता है कि मन ही मन सोचता है कि अच्छा ही हुआ तो वो मर गया, लेकिन दिखावे का प्यार वहां पर जताते हैं। तो वही पोएट बोलते हैं, dead in the handed at the back, follow the good in our track, arms are distinctly to improve in philosophy to the flock। जब कोई मर जाता है तो उसके पीछे सैकड़ों लोग जाते हैं, हाथ उसके पीछे सैकड़ों लोग हाथ उठाकर ले जाते हैं, और वो सभी के सभी जो हाथ उठाया है वो दिखावे का प्यार होता है। आगे मैं बात करूं तो पोएट बोलते हैं, starving through the leafless wood, trolls run scolding for their food। अच्छा, यहाँ पे कैरेक्टर है ट्रोल्स। ट्रोल्स जो होता है, जो यूरोपियन कल्चर है उसके मैथोलॉजी में एक कैरेक्टर है जिसको डेविड बोल सकते हैं। बचपन में आपके मदर, आपकी ग्रैंड मदर ने बहुत सारा स्टोरीज में आया हुआ है जिससे बच्चे क्या होते हैं, स्लीप हो जाते हैं। तो बाहर के कंट्री में भी क्या होता है, एक ट्रोल्स कैरेक्टर है जो कि डेविड कैरेक्टर है, जिसको सुनाने के बाद बच्चे क्या करते थे, इजीली सो जाते थे। तो एक कैरेक्टर है जो कि पत्ते खाता है, लेकिन जब ऑटम का सीजन आ जाता है तो पत्ता क्या होता है, पेड़ से झड़ जाता है। तो वही बात बता रहे हैं कि स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ट्रोल्स रन स्पॉइलिंग देयर फूड। इस पत्ते रहित वन में ट्रोल्स क्या कर रहे हैं, अपना खाना ढूंढ रहे हैं। एंड द नाइटिंगेल इज डम, और बुलबुल भी क्या हो गई है, गूंगी हो गई है। एंड द एंजल विल नॉट कम, कोई फरिश्ता भी नहीं आएगा। अब ऐसे तो आपको नहीं समझ में आया होगा, बट मैं इसका आपको सोसाइटी से जोड़ देता हूँ। देखिए क्या होता है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो क्या करते हैं, भूखे सो जाते हैं। भूखे सो जाते हैं। आप ऐसे सोचो, अमीर गरीब, किसी के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है, किसी के पास पैसा नहीं तो भूखे सोते हैं। और भूखे सोते हैं, उसके उस गरीब का हक जो है रिच पीपल क्या कर लेते हैं, उसका हक मांग लेते हैं। और जो आपके सोसाइटी में कुछ अच्छे भले लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे सोसाइटी में सारे बैड लोग भी पीपल रहते हैं, बट कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। लेकिन वो अच्छे लोग भी क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है। एंड द एंजल विल नॉट कम, और यहाँ पर कोई फरिश्ता भी आपको बचाने के लिए नहीं आता है। कितना अच्छी लाइन आपको पोएट ने बताया। आगे देखिए, समझते हैं। फिफ्थ स्टैंजा है, इसकी मैं बात करूं, कहता है कोल्ड शीतल इम्पॉसिबल अद्वितीय अरे सर्वोच्च, शीतल अद्वितीय सर्वोच्च लिफ्ट द माउंटेन्स लवली है, जो पर्वत के जो माउंटेन्स होते हैं उसके लवली हेड्स, हुज वाइट वाटरफॉल टू ब्लेस, और उससे जो पानी गिरता है, उससे जो पानी गिरता है वो आशीर्वाद देते हैं ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट स्टेज। तो जो ट्रेवलर्स होते हैं वो जो लास्ट स्टेज में होता है तो वो उनको क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो बनना है तो उस माउंटेन्स की तरह बनिए, उस पर्वत की तरह बनिए जिसका चोटी तो शीतल है, अद्वितीय है, सर्वोच्च है। लेकिन जब कोई ट्रेवलर लास्ट स्टेज में होता है तो उसको क्या करते हैं, उसको आशीर्वाद देने के काम होते हैं। उसके जो झरने से पानी आता है उसे लोग पी करके अपना प्यास बुझाता है। तो बनना है तो उसकी तरह बनिए। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन आंसर समरी एंड और बहुत सारा चीज है जो मैं अभी कर रहा हूँ, अभी काम चल रही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग अच्छी तरीके से अपना स्टडी करिए और मैं आपकी सपोर्ट बिल्कुल करूंगा। एंड आप भी मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं केवल इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करके। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।